नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री आप सिर्फ नाम बदल सकते हो, देश का इतिहास कभी नहीं बदलेगा। गांधी और नेहरू देश के दोस्तों सबसे बड़े दो नेता हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले दिल्ली के लोग हो रहे हैं परेशान बीजेपी की वजह से। आपको बताते चले केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं पर उद्धव ठाकरे की शरद पवार को दो टुक साफ। शरद पवार कर दें अपना स्टैंड साफ, बता दें कि वो किसके साथ हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री के लाल किले से बोलने पर फिर से आऊंगा, भड़क गई सुप्रिया ने बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी से जो लोग अमेरिका से आए थे वो सांसद मिलना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है बीजेपी मिलने से रोक रही है। दोस्तों बताएंगे यूएस के सांसद क्यों राहुल से प्राइवेट मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन मामला कहां अड़ा है। वहीं पर दोस्तों बदला गया नेहरू मेमोरियल का नाम, तो संजय रावत हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले बीजेपी कर क्या रही है, पूरे देश में ही उसका ये काम है। वो नाम बदलकर इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतिहास नहीं बदले जा सकते। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे सचिन पायलट। आपको बता दें बीजेपी की आईटी सेल के अमित वालिया को जमकर सुनाई खरी खोटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री गांधी के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, जो कि वो कभी कर नहीं पाएंगे। दरअसल नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं पर दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो तत्काल में दे दे अपना इस्तीफा। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रमोद तिवारी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी बोले पीएम नरेंद्र मोदी इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन इतिहास कोई नहीं बदल सकता है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के ऊपर सियासत हुई तेज। राहुल गांधी हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। आपको बताते चले नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश का इतिहास मिटाना चाहते हैं। वो देश के इतिहास को काफी लंबे समय से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी को गोडसे ने मारा, इस चैप्टरों को बुक से हटा दिया गया। गुलाम और तमाम दोस्तों आप समझिए जितने महत्वपूर्ण चैप्टर थे जो गांधी से जुड़े हुए हैं, या फिर दोस्तों आपको बताते चले तमाम इस देश के नेताओं से जुड़े हुए हैं, उन चैप्टरों को हटाने की साजिश चल रही है, जिसके ऊपर आपको बताते चले राहुल गांधी हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी इस देश के संविधान को मिटाने का काम कर रही है, वो देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है। आपको बताते चले राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो देश के इतिहास के साथ खेल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये सवाल पहले भी उठे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती है। यही नहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि देश के इतिहास में कई चीजें छूट गई हैं जिनको ऐड करना है। और यही नहीं, अमित शाह ने तो ये भी किया कि इतिहास में कुछ बातें गलत बताई गई हैं। अब आप बताइए दोस्तों, जो इतिहास लिखने वाले थे, जिन लोगों ने वो चीजें फेस की हैं, उन्होंने आंखों देखा इतिहास लिखा है। जब उस सालों में आप समझिए हजारों साल पहले अमित शाह थोड़ी ना थे जो वो दावा करते हैं कि इतिहास में कई चीजें छूटी हुई हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी की राजनीति आप समझ नहीं पा रहा हो। बीजेपी चाहती है कि गांधी का इतिहास हटाकर आरएसएस का इतिहास ले आए हम। यही बीजेपी की चाल है। वो हिंदुत्व को आगे करना चाहती है। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, इन सब के इतिहास को मिटा देना चाहती है, ताकि आने वाले समय की जो पीढ़ी है वो दोस्तों इस इतिहास को ना जाने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल, बोले दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है बीजेपी। आपको बताते चले दरअसल संसद में कल जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कल दिल्ली विधानसभा में जो है यहाँ पर सत्र शुरू होते से ही हंगामा शुरू हो गया। उधर केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल जैसे ही संसद में कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही स्थगित करने की नौबत आ गई। बीजेपी के नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग भी भिड़ गए। यही नहीं दोस्तों, अब जो है यहाँ पर इस सारे मसले के ऊपर भड़कती हुई नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पहले तो बीजेपी ने दिल्ली की सारी शक्तियां छीन ली, दिल्ली से उसके अधिकार छीन लिए, दिल्ली सीएम से। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाती, इसीलिए वो चोर दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी जो है यहाँ पर वो अपनी अपनी चलाती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देश का इतिहास जो है उसको प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहा है। इस देश के इतिहास को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। इस देश के इतिहास को दोस्तों कोई जो है बदल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास वही रहेगा जो पहले था। जो इतिहास बन गया है वो बन गया है। अब इतिहास को दोस्तों जैसे कोई मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है, वैसे ही दोस्तों इस देश के इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, बीजेपी वाले सोचते हैं कि वो आरएसएस को ले आएंगे, तो ये इनकी गलती है, गलतफहमी है। आपको बताते चले यहाँ पर भड़कते हुए और नजर इसलिए भी आए केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में जो अध्यादेश कानून लाया गया है उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से उसके सारे हक छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमने नगर निकाय चुनाव में भी हराया। खास करके दोस्तों जो अभी हुए थे, हमने देखे थे कैसे 15 साल पुराना किला नगर निगम चुनाव में बीजेपी का ढा दिया केजरीवाल ने, और पूरा हक कब्जा उनका हो गया। यही कारण है जो बीजेपी बौखलाई हुई है दोस्तों। हर जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों बीजेपी आगे भी हमें जो यहाँ पर कमजोर नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज नहीं जानती है कि इस देश के जो लोग हैं दोस्तों, जो जनता है, जो प्यार है, वो लोगों का साफ दिखाई देता है। बीजेपी भले ही जो है ईन पीन पौने तीन करती रहे, लेकिन देश में जो आज भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको वो ख़त्म नहीं कर पाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के ऊपर भड़के संजय रावत, बोले बीजेपी और करी क्या रही है, वो पूरे देश में नाम बदलने की राजनीति करती है, वो इतिहास को मिटाना चाहती है। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी दो काम कर रही है, एक तो जगहों के नाम बदलो, दूसरा जो है देश का इतिहास बदलो। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि इस देश का इतिहास कोई नहीं बदल सकता है, इस देश का इतिहास वही रहेगा जो पहले था। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है वो ये सब कुछ करके देश के इतिहास को बदल देंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। संजय रावत ने कहा कि दुनिया देख रही है इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि आप जगह जगहों के नाम बदल रहे हो, खास करके उन नामों को ज़्यादा बदल रहे हो जहां राजीव गांधी का नाम है, इंदिरा गांधी का नाम है। उन जगहों के स्टेडियमों के नाम बदल दिया गया। राजीव गांधी स्टेडियम जो था दोस्तों, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी जो ट्रॉफी मिला करती थी खिलाड़ियों को, उसका नाम बदल दिया गया। लेकिन शायद बीजेपी भूल गई है कि जैसे ही कांग्रेस आएगी वो वापस से सब कुछ चेंज करेगी, वापस जिन चीज़ों को ये कराया है बीजेपी ने। बीजेपी दरअसल दोस्तों राजनीति ही ये करती है। अब उसको लग रहा है कि अरे ये सब कुछ तो हो गया, अब हम अपने नरेंद्र मोदी के ऊपर चीज़ों के नाम रखें ताकि बीजेपी का नाम हो थोड़ा, इसलिए प्रधानमंत्री नाम बदल रहा है। लेकिन राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दे दी, इंदिरा गांधी ने दे दी दोस्तों, और ये कोई छोटी बात नहीं है अपनी जान की शहादत दे देना। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि आने वाले समय की जो राजनीति है दोस्तों वो काफ़ी बदलने वाली है, और इस वक्त देश की राजनीति यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना ही होगा। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों, दिग्विजय सिंह का धमाकेदार हमला, बीजेपी के साथ साथ जो है ईवीएम के चक्कर में चुनाव आयोग को भी ले लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो भी हिंदुत्व की बात करते हैं या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं देश को, वो लोग तत्काल में अपना इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर कांग्रेस में भी कुछ ऐसी सोच वाले लोग हैं तो वो तत्काल में अपना इस्तीफा दे दें, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये एक सेकुलर कंट्री है, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, यहाँ पर सभी धर्म समाज के लोग रहते हैं। दिग्विजय सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद आपको बताते चले चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले लिया। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें चुनाव आयोग से चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि फिलहाल ईवीएम में धांधली होती है और ईवीएम में कुछ ना कुछ घोटाला है, और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। कई बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं, कई बार जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर जो है लोग कई तरीके की बातें भी करते हैं। अब ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। उनका कहना है कि फिलहाल तत्काल में बीजेपी बताए कि ये जो भी हो रहा है दोस्तों ईवीएम में, इसकी जानकारी चुनाव आयोग हमें दे। दरअसल दोस्तों पहले तो विपक्ष की यही मांग थी कि ईवीएम को बंद होना चाहिए। आपको बताते चले, चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम बंद नहीं होगी। ईवीएम के ऊपर एक याचिका भी दायर की गई थी जिसको खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताते चले, विपक्ष के प्रश्न खत्म इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि विपक्ष को ईवीएम पर डाउट है कि ईवीएम में घोटाले किए जाते हैं। अब दिग्विजय सिंह की बात को कितना सीरियस लेते हैं लोग, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जीतन राम मांझी के दोस्तों बदले सुर, प्रधानमंत्री की कर दी तारीफ तो तेजस्वी यादव ने जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जीतन राम मांझी जो कि एक समय में प्रधानमंत्री की बुराइयां कर रहे थे, आज वो जो है प्रधानमंत्री की तारीफें करने में जुटे हैं। दरअसल आपको तो पता ही है, नीतीश का साथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं जीतन राम मांझी और बिहार की राजनीति में बदलाव आ गया है। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि दरअसल घमंडिया विपक्ष को प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि विपक्ष अलग अलग चलता है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों बस जैसे ही जीतन राम मांझी ने ये बात की, मेरी हंसी छूट गई। कम से कम 5 मिनट तक मैं हंसता रहा। फिर मुझे समझ में आया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी तो आप उन्हीं के गुण गाओगे क्योंकि जो यहाँ पर जिसकी भैंस पे आप बैठे हुए वो प्रधानमंत्री की ही है। दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी का तारीफ करने का सिर्फ एक ही कारण है कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन में है। ऐसे में आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आए दिन जो बयान दे रहे हैं उसके बाद अगर कोई नेता ये कहता है कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलते हैं तो ये बड़े ही अपमान की बात है। जीतन राम मांझी एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हैं दोस्तों जो कभी भारत को मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, तो कभी कहते हैं कि हर चीज में इंडिया नाम होता है जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? आपने कहा कि फिलहाल मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, वो एक आतंकवादी था। इंडिया घमंडिया गठबंधन है, प्रधानमंत्री बार बार ये दोहरा रहा है। तो लोग कांग्रेस के और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपको हमारी बुराई करना करो, इंडिया नाम को तो कम से कम बदनाम मत करो। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी की अपनी सोच है, उन्हें जो भी लगता है वो बोल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच उन्होंने सुनी, लाल किले से जो उन्होंने बोला वो बहुत ही शर्मनाक था। और एक ऐसा मंच दोस्तों जहां पर इंडिपेंडेंस डे 77वां जो है यहाँ पर स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन उस मौके पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ बोल दिया। तो जाहिर सी बात है, दुख तो होगा ही कि आप विपक्ष के चक्कर में भारत का भी अपमान करने पर तुले हो। चलिए चलते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बड़ी टेंशन। मध्य प्रदेश में आए दोस्तों यूएस के सांसदों ने कर दी मांग, राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी मुलाकात के लिए दोस्तों अब अनुमति देती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल हम आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। आपको बताते चले, यूएस से कुछ सांसद आए। यूएस के सांसद चाहते हैं कि वो राहुल गांधी से एकांत में यानी कि प्राइवेट में मीटिंग करें और उनसे जो यहाँ पर बातचीत करें। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये सोचकर परेशान है कि आखिरकार ये लोग राहुल गांधी से बात क्या करना चाहते हैं और क्यों ये राहुल गांधी से जो यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग की मांग कर रहे हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, राहुल गांधी इस देश के दिग्गज नेता है,
ऐसे में अब राहुल गांधी से प्राइवेट मुलाकात के लिए जो है यूएस के सांसदों ने गुहार लगाई। आपको बताते चले, जब राहुल गांधी से गुहार लगाई तो अब इस पर यह देखना होगा। कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी से बात करने को कहा है और उसके बाद तय करेंगे कि राहुल गांधी मिलेंगे या नहीं इन लोग से। आपको बताता चलो, इस चीज पर काफी बवाल भी मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी से बीजेपी मिलने देगी यूएस के सांसदों को या लगाएगी कोई अड़ंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी में टेंशन इस बात की है कि राहुल गांधी से आखिरकार यूएस के सांसद बात क्या करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं और क्या चाह रहा है। अब देखना ये भी है दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी से किन मुद्दे पर बात होगी इनकी, अगर बाई चांस हो पाई तो। वरना तो दोस्तों आपको पता ही है कि क्या हो रहा है देश में। फिलहाल राहुल गांधी से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं बीजेपी उससे भागती है और बीजेपी को लगता है कि इन मुद्दों से हमें दूर रहना ही सही है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी इतिहास के साथ खेल रही है। इतिहास लोगों को बदल देता है लेकिन इतिहास को कोई नहीं बदल पाता। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी भले ही इस देश से नेहरू और गांधी का नाम हटा दे, लेकिन गांधी और नेहरू इस देश के दो ऐसे नाम हैं जिनको जनता कभी भूल नहीं सकती है। आपको बता दें दोस्तों, गांधी जी ने ही देश को आज़ादी दिलाई। जिस व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई उनकी जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया। गांधी जी का नाम इसलिए नहीं बदलती बीजेपी दोस्तों ताकि वो बताती है कि देखिए हम गांधी जी को मानते हैं। वरना दोस्तों बीजेपी का बस चले तो गांधी जी के नाम पर रखी हुई चीज़ों को भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दे। हालांकि किताबों में उसने यही किया, चैप्टरों में चैप्टर हटाती गई। लेकिन आपको बताते चले अब बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार बीजेपी चाह क्या रही है, क्यों वो जो है यहाँ पर इन जगहों के नाम बदल रही है जहाँ पर दोस्तों आप समझिए कहीं ना कहीं नेहरू और गांधी का जिक्र होता है। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से वो हो चुके हैं परेशान। लेकिन एक चीज़ और है, सामने वाला दोस्तों कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर कोई जो है यहाँ पर परेशान आ गया बीजेपी से। सब लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सब जगहों के नाम बदल रहे हैं। पहले उन्होंने इंदिरा गांधी जी का नाम बदला, उसके बाद दोस्तों राजीव गांधी अवार्ड का नाम बदल दिया गया। उसके बाद आपको बताते चले इंदिरा गांधी की नाम पर कई कैंटीनें थी उनको बंद कराया गया। तो प्रधानमंत्री हर चीज में दोस्तों फेरबदल कर रहे हैं और जो देश के लिए आज़ादी दे चुके हैं दोस्तों, अपनी जान दे चुके हैं, उन चीज़ों के पे से नाम हटाना ये थोड़ा अजीब लगता है कि कम से कम आपने शहीदों के नाम तो मत हटाओ, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नील बटा सन्नाटा। दरअसल आपको बता दें, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा है कि वो फिर से जो है यहाँ पर अगले साल आएंगे लाल किले पर और राजनीतिक बयान दिया, उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेर लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि नील बटा सन्नाटा, आप सिर्फ सपनों में ही आओगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने देश का इतना नुकसान कर दिया है, हर जगह बीजेपी ने अपने हिंदुत्व को फैलाने की कोशिश की है, अब देश की जनता बीजेपी को कभी सत्ता में नहीं लाएगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बहुत जल्दी बीजेपी का यह भ्रम टूटेगा जब देश की जनता अगला पीएम जो है यहाँ पर राहुल गांधी को बनाएगी। दरअसल दोस्तों हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों उनका इशारा उधर ही था कि जनता जिसको चुनेगी वो देश का प्रधानमंत्री होगा। आपको बताते चले दोस्तों, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं आऊँगा तीसरी बार पीएम बनूंगा, मैं बनूंगा, और ये प्रधानमंत्री जगह जगह बोल रहा है। इस डर की असली वजह समझिए, प्रधानमंत्री को लग रहा है डर, उन्हें पता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसके बाद बहुत मुश्किल है कि शायद ही मैं जो है यहाँ पर सत्ता में आ पाऊँ। और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है, प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो दोबारा सत्ता में आ नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब राजनीति आप करते हो तो उस राजनीति का फोकस होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर इस चीज़ की कदर की है। दोस्तों आपको भी ऐसा लगता होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दोस्तों दिग्गज नेता, वो लोग इन चीज़ों को भुलवाने का काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आज के दिन जो है यहाँ पर रोक न लगे।
लेकिन प्रधानमंत्री को एक चीज नहीं भूलना चाहिए दोस्तों के देश का इतिहास अपने आप को दोहराता है। इससे पहले कई सरकारें आई जिन्होंने गलत किया और जनता ने उनको आईना दिखा दिया। अब फिर से एक बार जनता आईना दिखाएगी। अगर आप गलत करोगे तो जनता आपका कान पकड़ ही लेगी। ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लेगी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री को भी ये समझना चाहिए कि देश की। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो